जो लोग सत्संग में जाते हैं, गुरुजनों के, सतगुरु के सत्संग में जाते हैं, तो ज्यादातर गुरुजन सतलोक तक की बातें करते हैं कि सतलोक में दूध की नदियां हैं, वृक्ष सफेद हैं, मिट्टी सफेद है, महल सफेद हैं, ईश्वर का रंग सफेद है, उसके एक रूम को का प्रकाश करोड़ों सूर्य के बराबर है। इस तरीके की बातें करेंगे, करते भी हैं। और वो ये भी कहते हैं कि हमने सतलोक में जाकर देखा है। तो आप यदि किसी के सत्संग में जाते हैं और कोई सवाल करता है कि भाई हमने सतलोक जाकर देखा है, वहां पे सब कुछ सफेद ही सफेद है, तो जो इंसान सतलोक में पहुंच सकता है, समझना मेरी बात को, जो इंसान सतलोक में पहुंचने की हैसियत रखता है वो अलखलोक में भी जा सकता है, अगमलोक में भी जा सकता है, वो अनामी लोक में भी जा सकता है। तो आप उनसे एक सवाल करके देखना, आप उनसे एक सवाल करके देखना कि जी आपने वर्णन कर दिया कि सतलोक में ये सब चीजें हैं, ईश्वर का रूप ऐसा है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। अब उनसे एक सवाल करना कि अलखलोक का वर्णन भी करो, अगमलोक का वर्णन भी करो, अनामी लोक का भी, कि यहां सफेद रंग है तो उस लोक में कैसा रंग है, उससे ऊपर वाले लोक में कैसा रंग है, और उससे ऊपर वाले लोक में कैसा रंग है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां ईश्वर का रंग कैसा है, वहां पे महल हैं या नहीं है, वहां नदियां हैं या नहीं है, वहां पहाड़ हैं या नहीं है। ये सारे सवाल यदि उन गुरुजनों से करे जाएं तो शायद उनके पास ये जवाब ना हो। वो जवाब किस लिए ना हो? क्योंकि सतगुरु कबीर जो बता के गए हैं बस ये वहीं तक की बातें बताते हैं, सतलोक तक के, कि सतलोक में ये है, सतलोक में वो है। ये तो सब सतगुरु कबीर ने बताया है, इसमें इंसान ने क्या बताया? तो फिर ये कहने की जरूरत ही क्यों है कि हमने सतलोक में जाके देखा है? यदि देखा है तो और ऊपर भी जाओ, ऊपर का भी बताओ कि भाई उससे ऊपर क्या है। और ये बहुत आसान है, सतलोक का वर्णन तो हर कोई कर देता है, अलखलोक का नहीं। लेकिन सतलोक से अलखलोक जाना आसान है, बहुत आसान है। आप वास चाहे सतलोक में करो, लेकिन वहां पे आप घूम के आ सकते हो। जो अलखलोक का मालिक है, अलख पुरुष, आप उससे वार्तालाप करके आ सकते हो। और जब वहां पे आप वार्तालाप कर सकते हो तो वहां पे सब कुछ देख सकते हो, वहां का रंग भी, वहां की मिट्टी भी, नदियां, पेड़ पौधे, पहाड़, सब कुछ देख सकते हो। क्या किसी ने देखा है? तो ये सवाल एक बार किसी से करके देखना जो ये कहते हैं कि सतलोक में ये है, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो उससे ये सवाल जरूर करना कि बताओ भी अलखलोक में क्या है, वहां से आगे क्या है। तो कहने का मतलब ये है, इस चीज का जवाब 99 लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि किसी ने जाकर नहीं देखा। इस दृष्टि को कोई भी खोलना नहीं चाहता। यदि किसी के पास लाखों के हिसाब से जनता आती है और करोड़ों के हिसाब से आश्रम भरे रहते हैं, तो उस इंसान को भजन करने का टाइम ही नहीं मिलता, हवन करने का टाइम ही नहीं मिलता, जप करने का टाइम ही नहीं मिलता। वो किसी ना किसी परेशानियों में, सत्संग में, जनता को हैंडल करने में, सलाह करने में जुटा ही रहता है। और जब ना हवन होगा, ना सत्संग होगा, ना जप होगा, ना तप होगा, तो ये दृष्टि कैसे खुलेगी? ये दृष्टि कैसे खुलेगी? इसलिए किसी की बातों पर विश्वास ना करते हुए खुद मेहनत करके इस दृष्टि को खोला जाए
और आप सब कुछ देख सकते हो, पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो और सब कुछ देख सकते हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल, जो भी मुझे सुन रहे हैं, सबके मन में एक ही सवाल है कि दृष्टि को कैसे खोलें। बताएंगे, ये भी मिलने पर बताएंगे, लेकिन इस दृष्टि का खुलना जरूरी है।